हेलो बच्चों, ये है हम लोग का त्रिकोणमिति का 8.4 का पार्ट नंबर 7वां वीडियो। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 8.4 का सवाल नंबर 5 का 10 को प्रश्न है, इन सबको सॉल्व करेंगे। मेरा पहला सवाल जो है, पहला सवाल है 5 का 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर का कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर हमको प्रूफ करना 1 माइनस कोट थीटा बटा 1 प्लस कोट थीटा हमको प्रूफ करना है। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, देखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद देखिए, सबसे पहले इस तरफ को बोलते हैं एलएचएस और इस तरफ को बोलते हैं आरएचएस। तो एलएचएस को उठा करके आरएचएस की तरफ को लेके जाना होता है। देखिए, सबसे पहला काम एलएचएस लिखेंगे। एलएचएस एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया, ये मेरा क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले देखिए, कोसेक थीटा का जो सूत्र होता है साइन और कोस के रूप में क्या होता है। कोसेक थीटा का सूत्र होता है साइन और कोस के रूप में 1 बटा साइन थीटा, और कोट थीटा का बात किया जाए कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये मेरा होता है कोट थीटा का। यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं 1 बटा साइन थीटा, यहाँ लिख देंगे 1 बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा होल स्क्वायर है तो इसके होल स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद करना क्या है, नीचे का लघुत्तम लेते हैं। जब नीचे का लघुत्तम लेते हैं, नीचे का लघुत्तम लेने के बाद कितना मिलेगा हमको, जब नीचे का लघुत्तम लेंगे तो आएगा मेरा साइन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे साइन थीटा। अब देखिए, नीचे साइन थीटा लिख दिए, यहाँ साइन थीटा नीचे, ऊपर कितना होगा मेरा, ऊपर होगा 1 माइनस साइन और साइन खत्म, कितना बचेगा कोस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कोस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे होल स्क्वायर। अब देखिए, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको अब अलग अलग करते हैं, इसका होल स्क्वायर बटा इसका होल स्क्वायर। हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जैसे 2 बटा 4 लिखा हुआ है, अगर इसका होल स्क्वायर का बात किया जाए तो इसका करने का अर्थ है कि 2 पर भी स्क्वायर होगा और 4 पर भी स्क्वायर होगा। तो उसी तरह से इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको अलग अलग करेंगे, कितना बनेगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब इसको सेपरेट करके स्क्वायर मारे तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक सूत्र बनेगा, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा का क्या बनेगा। तो देखिए, एक चीज याद रखना है, क्या याद रखना है, क्योंकि हमको पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है मेरा बराबर होता है 1 का। तो यहाँ पर हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो साइन को इधर ही रखेंगे, इसको जब उस पर भेज देंगे तो कितना बन जाएगा मेरा, यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 घटाओ कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर यहाँ पर वैल्यू कितना रखना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो चलिए रखते हैं, तो कितना ऊपर जो लिखना है, ऊपर कितना लिखा है 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख दिए बटा में साइन स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू निकाल के कितना लाए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या अगर 1 पर स्क्वायर देते तो कोई तकलीफ है, 1 पर स्क्वायर दे, क्यूब दे, 4 दे, 5 दे, कुछ भी पावर दे, तो उसका मान हमेशा 1 ही होगा। तो 1 पर यहाँ पर दे दिए स्क्वायर, काहे दिए, ताकि यहाँ पर मेरा, यहाँ पर हमको सूत्र बनाना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका हमको सूत्र बनाना था। यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब इसको देख करके यहाँ पर वैल्यू को सेट करते हैं। तो सेट कैसे करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा है, 1 माइनस कोस थीटा दे दिए, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका होल स्क्वायर लगा दिए, ठीक है, बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए की जगह पर 1 है, ए की जगह पर ए, और बी की जगह कोस थीटा, बी की जगह कोस थीटा, कैसे लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ पर दिख क्या रहा है कि यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा जो 2 है, और यहाँ पर कोस 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 1 है। इसको हम कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस कोस थीटा
इंटू 1 माइनस कोस थीटा, दो थे तो 2 बार लिख दिए, बटा में नीचे कितना लिखा हुआ है, एक बार प्लस में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो यहां पर क्या देखें बच्चों, यहां पर देख क्या रहे, एक बार एक और दोनों देखिए सेम आ गया, दोनों सेम आ गया, कट जाएगा, तो मेरा लास्ट में कितना बचेगा, इधर आ रहा है, यहां कितना बचेगा 1 माइनस कोस थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा। देखिए यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा हो गया मेरा प्रूफ। यहां पर लिख देंगे RHS, RHS प्रूफ। अब सेकंड प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न हो गया खत्म। अब सेकंड प्रश्न क्या दिया है कि कोस ए, इस बार एंगल को चेंज, यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर दिया कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए, अब प्लस में 1 प्लस साइन ए, अब बटा कोस ए बराबर हमको प्रूफ करना 2 सेक है, बहुत इजी है, ध्यान से सीखना है। देखिए सबसे पहले इसमें कम से कम आप लोग को लघुत्तम तो आना चाहिए, लिखेंगे सोल्यूशन LHS, LHS में क्या दिया गया, यही ना LHS में है, तो क्या लिखा हुआ है कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा में कितना कोस ए। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि सबसे पहले इसका लघुत्तम लेना। लघुत्तम तब लिया जाता है जब दोनों का संख्या जो होता है समान होता है, अगर असमान रहे ना दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर देखो कि दोनों जो डिजिट मतलब दोनों टर्म जो है अलग अलग है, तो कुछ नहीं करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों का लघुत्तम लेते तो गुणा के रूप में आएगा, अगर सेम रहता तो एक साथ लिख देते, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अलग अलग को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू यहाँ पर कितना होगा कोस ए। जब देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए खत्म, तो यहाँ कितना बचा कोस ए गुना कोस ए, तो क्या बचेगा कोस ए का होल स्क्वायर, कोस ए का होल स्क्वायर, चिन्ह में प्लस तो यहाँ लिख देंगे प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर कोस हो गया खत्म, तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये कितना बचेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में जैसे साइन थीटा लिखा हुआ है, अगर इसका स्क्वायर का बात किया जाए, इसका जो है स्क्वायर सिर्फ मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात में इस कुछ इस प्रकार से साइन स्क्वायर होगा, थीटा पर यानी एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, एंगल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कोस ए का होल स्क्वायर कहने का मतलब कितना हुआ कोस स्क्वायर है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कोस ए का होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ कोस स्क्वायर ए प्लस में यहाँ पर देखिए एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कहीं ना कहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र पे ही बैठा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ना का सूत्र। तो ए की जगह कितना है एक, तो लिखेंगे एक का स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना है साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो यहाँ लिखेंगे 2 एक की जगह पे ए की जगह पे एक और बी की जगह कितना हो जाएगा साइन ए बटा बटा जयो का तयो छाप देना नीचे, जो लिखा हुआ है इसको छाप देना। तो क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कितना है कोस ए, तो इंटू कोस ए लिख देना है। अब देखिए यहां पर एक स्टेप ये देखिए समझना है, साइन ए का होल स्क्वायर करने का मतलब है साइन स्क्वायर है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करने का मतलब है साइन स्क्वायर है। तो हम एक सूत्र पढ़े थे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसका और इसका मेरा मान तो हो जाए एक, याद देखे ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा उसका भी मान कितना हो जाएगा एक। ये दोनों यानी कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इसका मान, इसको एक साथ लिख देते हैं पहले, कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे एक है ए है प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको एक साथ लिख दो प्लस में, उसके बाद क्या है यहाँ पर एक, तो एक का स्क्वायर हो गया एक प्लस 2 गुना 1 2 इंटू साइन ए, तो कितना है 2 साइन ए, 2 साइन ए बटा नीचे जो कहते हैं छाप देना, तो 1 प्लस साइन ए
1 प्लस साइन ए इंटू कितना कोस ए। ठीक है, अब देखिए कोस का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों दोस्त का मान कितना एक, इसका मान लिख दें एक। इतना का काम खत्म हो गया। अब बचा यहाँ पर एक, तो लिखेंगे प्लस एक प्लस 2 साइन ए, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2 साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए है, तो यहाँ लिख दो 1 प्लस साइन ए इंटू यहाँ कहते कोस है, तो यहाँ लिख देंगे कोस ए। आप देखिए एक और एक कितना हुआ दो, तो यहाँ लिख देंगे दो प्लस में यहाँ 2 साइन ए है, तो यहाँ लिख देंगे 2 साइन ए बटा कितना 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कितना कोस ए इंटू कोस ए। आप देखिए यहाँ पे इस टर्म में कॉमन क्या है, यहाँ पर मेरा कॉमन आ रहा है दो, तो दोनों में कॉमन दो आ रहा है ना, तो दोनों में कॉमन कितना है दो, तो बाहर कॉमन लेंगे दो। तो ये देखिए दो तो मेरा बाहर आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, कितना बचा एक बचा, प्लस में ई दो तो बाहर ही आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा खाली साइन है, तो लिख देंगे साइन ए बटा में कितना है 1 प्लस साइन ए इंटू कितना है कोस ए, लिख देंगे कोस ए। तो देखिए 1 प्लस साइन है ऊपर, 1 प्लस साइन है नीचे, दोनों है मल्टीप्लाई में गया अकेला खत्म। तो यहाँ पर ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा दो, नीचे कितना बचा कोस ए, कोस ए। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटा कोस, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक सूत्र हमको पता होना चाहिए, यहाँ पर लिखते हैं एक सूत्र होता है, क्योंकि 1 बटा कोस ए जो होता है बराबर होता है सेक ए का। 1 बटा कोस ए किसके बराबर सेक ए का, सूत्र वाला फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में बताए थे। 1 बटा कोस ए होता है सेक ए का, तो 1 बटा कोस ए कितना लिखेंगे सेक ए, और यहाँ पर 2 लिखा है 2 लिख दे, और यहाँ पर सेक ए। हमको यही आरएचएस में प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। यही था आरएचएस में 2 सेक 2 सेक। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो एग्जाम के लिए 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पे 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए। आप लोग इसको इंपोर्टेंट मान लेना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देता है टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर हमको प्रूव करना 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। बहुत इजी है, ध्यान से सीखना एक एक स्टेप को। देखिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस में क्या दिया गया है हमको, एलएचएस में दिया है टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा, इतना तक कर दिए। अब यहां पर देखिए क्या करना है कि साइन और कोस के पद में पहले लाना है। तो साइन और कोस के पदों में लाने के लिए एक तो सूत्र तो आप लोग को पता है, क्या पता है, क्योंकि पता होना चाहिए कि टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा क्या सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। और कोट बोला है ना, तो कोट थीटा का क्या सूत्र होता है, कोट थीटा का सूत्र होता है कोट थीटा का कोस थीटा बटा साइन थीटा। बहुत ध्यान से इत्मीनान से सीखना सवाल। चलिए अब वैल्यू को वहां पर रखते हैं। टेन थीटा का क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा लिखेंगे, बटा है तो बटा लिखेंगे, एक लिखा हुआ एक माइनस कोस थीटा का सूत्र कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो यहां लिख देंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख देना। यहाँ पर कोस थीटा का सूत्र क्या होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, साइन थीटा बटा एक घटाओ टेन का सूत्र साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोस थीटा बराबर। अब देखिए सबसे पहले जो टर्म हमको एलसीएम वाला एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर एलसीएम वाला टर्म है, एक मिनट, हाँ एलसीएम वाला जो टर्म है सबसे पहले एलसीएम वाला टर्म को तोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ है साइन थीटा बटा कोस थीटा बटा में
बटा इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम यहाँ कुछ नहीं कितना 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा साइन थीटा माइनस है ना, माइनस यहाँ पर कोस थीटा, तो क्या लिख देंगे कोस थीटा। चिन्ह है प्लस का, यहाँ लिख देंगे प्लस। तो यहाँ कितना लिखा हुआ है कोस थीटा, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो लिख देंगे साइन थीटा बटा में हेकर नीचे कुछ 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका लघुत्तम 1 और कोस थीटा का कोस थीटा होगा, कोस थीटा। इसके बाद 1 गुना कोस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या ये चीज आया समझ में टर्म? ये चीज देखिए, सबसे मेन चीज तो हमको ये चीज करना, ये चीज तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब करना क्या है, इस वाला टर्म को भाग पलटे गुना, और यहाँ पर भी भाग पलटे गुना, दो कंसेप्ट यहाँ पर लगा है। यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर करेंगे क्या, क्या लिखा हो साइन थीटा बटा कोस थीटा, लिख देंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा भाग पलटे गुना। जब ये वाला टर्म ऊपर जाएगा ना, तो ये ऊपर चल जाएगा, ये साइन थीटा ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा। यहाँ कितना आएगा साइन थीटा बटा ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे, ये यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा। यहाँ पर चिन्ह प्लस है, यहाँ लिख देंगे प्लस। फिर यहाँ पर इसको भी पढ़ते हैं, यहाँ पर रहेगा कोस थीटा बटा साइन थीटा गुना ये वाला टर्म ऊपर चल जा, यहाँ पर ऊपर जाएगा क्या बचेगा कोस थीटा बटा में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर अब क्या दिख रहा है, यहाँ पर अब क्या दिख रहा है साइन गुना साइन। तो साइन गुना जब साइन करेंगे क्या बचेगा, क्या बनेगा, सॉरी क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बटा शुरू में साइन नीचे कोस, तो यहाँ लिख देंगे कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इतना लिख दिए, प्लस का चिन्ह प्लस दिए। अब देखिए हमको यहाँ पर अब एलसीएम लेना, तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं कोस यहाँ पर प्लस में है, लेकिन यहाँ पर कोस माइनस में है, साइन यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर साइन प्लस में है। तो क्या कर देंगे इस टर्म से यहाँ से माइनस को मान ले, जैसे ही यहाँ से माइनस को मान लेगा ना, जैसे यहाँ से माइनस को मान ले तो क्या होगा ये वाला बन जाएगा माइनस और ये साइन बन जाएगा प्लस। तो हमको वही तो पुराना था, और ये जो माइनस है ये माइनस गुना होके यहाँ पर जाएगा, तो माइनस और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा चिन्ह माइनस और कोस गुना कोस, यहाँ पर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा बटा में ये माइनस तो बाहर आ गया, यहाँ पर कितना बचा साइन थीटा इंटू शुरू वाला माइनस प्लस वाला आगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये टर्म था जरूरी ये। अब देखिए यहाँ पर क्या देख रहा है, यहाँ पर ये भी सेम है, हाँ ये भी सेम है, बस यहाँ पर अलग है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब लेते हैं लघुत्तम। लघुत्तम जब लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों तो टर्म सेम है, तो सेम है तो जो उसको छाप दे, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसको लिख दिए, ठीक ना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब करना क्या बच्चों, देखिए कोस कोस खत्म और ये खत्म, तो यहाँ कितना बचा साइन बचा, साइन स्क्वायर गुना साइन, यहाँ पर क्या बनेगा साइन क्यूब थीटा माइनस। अब देखिए ये वाला टर्म खत्म, साइन और साइन खत्म, तो यहाँ बचा कोस, कोस गुना कोस स्क्वायर थीटा, तो बनेगा कोस क्यूब थीटा। तो यहाँ पर एक सूत्र बन गया, क्या सूत्र बना ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है एक ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सूत्र को सेटिंग करते हैं, पहले सूत्र हम लिख देते हैं, चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस सूत्र है। अब क्या करेंगे, मान को सेट करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जगह पर, चलिए वैल्यू को रखते हैं, नीचे आ रहा है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए के जगह पर साइन ए के जगह पर साइन बी के जगह पर कोस, तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा,
या लिख देंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक जगह पे साइन थीटा है ना, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा में कितना लिखा हुआ बटा में कोस थीटा, क्या लिखते हैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है? तो यहां पर देखिए कि ये टर्म और ये टर्म देखिए सेम लग रहा है, ये तो कट गया, ये तो खेला खत्म। तो यहां पर देखिए बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इसका तो मान एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा एक, प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये और कोस स्क्वायर थीटा ये दोनों का तो मान एक हो गया, इसका काम खत्म। अब बचा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये लिख देंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा में यहां नीचे कितना लिखा कोस थीटा इंटू साइन थीटा ना, ये लिख देंगे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए अल्लू अलग बैगन फर्क है, इसको सेपरेट करेंगे प्लस में इसको अलग करेंगे। अब इसको अलग कैसे करेंगे, एक बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, यानी हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करना है, साइन से साइन कटा, कोस से कोस कटा, इसका मान तो हो गया एक, और एक बटा कोस थीटा कितना बनेगा, एक बटा कोस थीटा होता है सेक थीटा के बराबर, सेक थीटा इंटू एक बटा, यहाँ इंटू है ना, इंटू एक बटा साइन थीटा, एक बटा साइन थीटा का कोसेक थीटा के बराबर, चलिए कोसेक थीटा प्लस है तो लिख दिए प्लस, अब पूरा काट के मेरा हुआ एक, इसको सोझो करके लिख दो तो कितना देगा वन प्लस क्या पूरा सेक थीटा ना है, वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यही था हमको आरएचएस प्रूफ करना। देखिए सबसे बड़ा सवाल था, थोड़ा सा ध्यान से 2-3 बार वीडियो को देख के इसको इक्वेशन को बनाइए। अब जो है प्रश्न नंबर 4 जो है थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत इजी है लेकिन जरा सा हटके है और कंसेप्ट को ध्यान से देखना। देखिए सबसे पहला चीज क्या है कि ऑलरेडी जो है क्या लिखा हुआ एलएचएस की तरफ, एलएचएस में कितना दिया है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए बटा सेक, ये लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ए अब बटा सेक। देखिए सबसे पहले हमको याद करना होता है क्योंकि जो भी टर्म दिया होता है उसको साइन और कोस के पदों में लाना होता है। देखिए यहाँ पर सेक ए का सूत्र होता है कितना, एक बटा कोस है, तो पहले इसको तोड़ते हैं, तो तोड़ेंगे कैसे नो, देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, सेक है तो क्या लिख सकते एक बटा कोस है, तो लिख देंगे एक बटा कोस ए, बटा में यहाँ क्या लिखेगा एक बटा कोस ए, तो लिख देंगे एक बटा कोस ए, हेकर नीचे कुछ नहीं एक। अब देखो लघुत्तम ले लो इसका अगर लघुत्तम लिया जाए कितना हो जाएगा कोस ए, तो यहाँ पर एक गुना कोस ए, तो यहाँ हो जाएगा कोस ए प्लस एक, सौ से एक बटा कितना कोस ए। तो एक चीज देखो नीचे नीचे एक कट गया, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा सिर्फ कोस ए प्लस में एक। अब अगर कोई टर्म साइन और कोस में आके अटक जाए तो उसको वहीं पर अटका के छोड़ देंगे। अब पटकना है आरएचएस को, तो चलिए आरएचएस से स्टार्ट करते हैं। अब लेते हैं आरएचएस को, यह तो साइन और कोस में आके अटक गया है, अब आगे सॉल्यूशन हो नहीं सकता है, तो अब हम उठाते हैं किसको आरएचएस टर्म को, फिर से इधर का आरएचएस लिखते हैं। आरएचएस क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए। देखिए साइन स्क्वायर ए जो होता है, साइन स्क्वायर ए का सूत्र तो अभी बताए थे कुछ देर पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर हमको साइन का मान चाहिए ना तो साइन स्क्वायर को हिंदे रोकेंगे और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कुछ इस प्रकार से, यानी साइन स्क्वायर का जो मान होगा कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन के जगह कितना लिखेंगे, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एंगल ए, तो लिखेंगे ए बटा 1 माइनस कोस ए, ये लिख दिए। अब देखिए
अगर एक पर स्क्वायर दे दे तो इस पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर सूत्र बनाने के लिए हम ए पर स्क्वायर डालें तो ए क्यूब सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ इस प्रकार का ढांचा बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए वो प्लस में ए प्लस बी, एक बार माइनस में यानी ए माइनस बी। थेटी में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए प्लस में कितना होगा, ए की जगह 1 प्लस बी की जगह कितना है कोस ए, 1 प्लस कोस ए इंटू 1 एक बार माइनस में माइनस कोस ए बटा में यहाँ कितना लिखा हुआ 1 माइनस कोस ए। तो अब देखो लो एगो माइनस माइनस वाला खेला खत्म, यहाँ पर कितना बचेगा 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कितना बचा कोस ए। देखिए 1 प्लस कोस ए यहाँ भी है, 1 प्लस कोस ए यहाँ भी है, देखिए दोनों बराबर है। इसको मान लेना इक्वेशन पहला, इसको मान लेना इक्वेशन दूसरा, समीकरण 1 और समीकरण 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो है लिखेंगे, चूंकि इक्वेशन फर्स्ट जो है बराबर है इक्वेशन सेकंड का, इसलिए LHS बराबर होगा RHS का। हो गया मेरा सवाल प्रूफ। सवाल नंबर 4 आपका हो गया खत्म। अब सवाल नंबर 5 देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 जो है थोड़ा सा हटके और डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, सर्व समीका। इन सर्व समीका का मतलब होता है कोई भी एक फॉर्मूला दिया है, टर्म दिया सवाल का, इस सर्व समीका सूत्र का जो है कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर है। इसका यूज करके हमको प्रूव करना है, इसको लागू करके। तो सबसे पहले वो चीज में जान लो, सबसे पहले वो चीज सिखा दे। क्या सिखा दे, ऊपर तो जाएगा नहीं, तो सबसे पहले एक चीज सिखा देते यहाँ पर। देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्व समीका कितना दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर दिया है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यही दिया गया है। तो सबसे पहले लो देखो, अगर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, इस कोट प्लस में इस पर लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा माइनस में। तो कोट स्क्वायर ए बराबर कितना होगा 1। तो तुमको एक का मान लो, एक का मान पता चला, एक का मान क्या पता चला, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। और यहाँ पर प्लस में एक है ना, तो प्लस में ऊपर वाला में पुट करेंगे कि नीचे वाला में पुट करेंगे। यहाँ पर अब पुट किसमें करेंगे, ऊपर वाला में करें कि नीचे वाला में करें। तो यहाँ पर देखना कि एक जो है प्लस में कि माइनस में, तो एक मेरा प्लस में है तो हम प्रूफ करें, जो वैल्यू को रखेंगे कहां पर रखेंगे, अब ऊपर वाला में रखेंगे। ठीक, एक क्रियाक्रम खत्म हो गया। अब देखना है कि प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको करना है कोसेक, प्रूफ करना है कोसेक, और यहाँ पर एक कोस। अब मेरे पास क्या दिमाग लगा है कि हमको कोसेक पुरा देना है। तो कोसेक पुराने के लिए, और पुराना है तो कोसेक भी पुराना है, साथ ही साथ कोट भी पुराना है, दोनों चीज पुराना है। कोस पुराना है, कोट पुराना है, कोस पुराना है, कोट पुराना है। अगर यहाँ पर साइन से भाग लगाते, कोस बटा साइन बन जाएगा कोट। अगर साइन से यहाँ भाग, साइन साइन करके एक, और एक से अगर साइन में भाग लगाते बन जाएगा कोसेक। यानी देखो साइन से भाग लगाने पर मेरा ये टर्म मेरा जो बनाना था हमको बन रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे LHS, उसके बाद सवाल लिखेंगे। क्या लिखा हुआ LHS में, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब क्या करना है, अब देखो, अब हमको पुराना था क्या, कोस और कोट, तो हमको भाग कितना से लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा साइन से। तो यहाँ लिखे अंश और हर, ऊपर वाला बोलता है अंश, नीचे वाला बोलता है हर। लिखे अंश और हर में, अंश तथा हर में साइन एंगल ए है, तो लिखें ए से भाग देने पर चलो लगाते हैं भाग। तो ऊपर और नीचे, हम ऊपर भी भाग लगाएंगे और नीचे भी भाग लगाएंगे। तो भाग कैसे लगा, तो देखेंगे कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, सब में भाग लगाए साइन ए से, बटा साइन ए बटा साइन ए बटा साइन ए।
ऊपर में सब में भाग डाल दिए, मोटका बटा नीचू कोस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। क्या यहां तक चीज आया समझ में? यहां तक चीज आया समझ में? अब देखो तो यहां पर कुछ टर्म में चेंज होगा। क्या चेंज होगा? कोस बटा साइन क्या बन गया? कोट बना, तो यहां लिख देंगे कोट, एंगल है ए तो लिख देंगे ए। साइन और साइन का खेला खत्म, तो कट गया, तो यहाँ कितना बचा? एक बार में कटा, यहाँ लिखेंगे -1 प्लस में 1 बटा साइन ए, तो बताएंगे कोसेक ए के बराबर, तो यहाँ लिख देंगे कोसेक ए बटा में कोस बटा साइन, तो बन जाएगा कितना? कोट ए, फिर साइन और साइन कट के मेरा हो जाएगा +1, सूत्र है यहाँ पर माइनस, तो यहाँ लिख देंगे -1 बटा साइन ए बन जाएगा कोसेक ए, तो यहाँ लिख देंगे कोसेक ए। तो अब देखो त्रिकोणमिति के अनुपात को एक साथ सटा लो, संख्या को उसको अलग कर दो। त्रिकोणमिति के अनुपात को एक साथ सटा दो, कैसे सटाएंगे? इसको देखो क्या बनेगा? कोट ए प्लस कोसेक ए -1 बटा में कोट है, तो यहां लिखेंगे कोट ए माइनस कोसेक ए। अब यहां पर कितना? +1 है ना, तो यहां लिखेंगे +1। इतना क्रियाक्रम करने के बाद अब करना क्या है? हमको एक का मान अभी हम निकाल के दिए थे। यहाँ पर एक का मान मेरा क्या था? कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, ताकि सवाल बोला है सर्व समीका इसका प्रयोग करना, तो सर्व समीका जो भी दिया था उसका वैल्यू को रखते हैं, पुट करते हैं। चलिए जो दिया पहले इसको लिख देते थे। क्या लिखा हुआ है? कोट ए प्लस में कोसेक ए, तो यहाँ लिख देंगे कोसेक ए माइनस लगा दी। अब एक का मान कितना निकला? एक का मेरा मान निकला कितना? कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में डाल के, चाहे माइनस है, यहाँ लिखेंगे कितना? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए ब्रैकेट बंद बटा में नीचू का जो है पूरा चीज को लिख दो, नीचू जितना लिखा हुआ सबको छाप देना। कितना लिखा हुआ है? कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखना क्या है, यहां पर एक सूत्र बन गया। क्या सूत्र बना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? यहां लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। यह कितना हो जाएगा? कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस एक बार प्लस में कितना हो जाएगा? कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू एक बार माइनस में हो जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए, एक बार माइनस में बटा नीचे जो है उसको छाप देना। कितना लिखा हुआ है? कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखना क्या है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों में मेरा कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है? कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पर कोसेक ए प्लस कोट ए, कॉमन क्या रहा है मेरा? ये दोनों कॉमन टर्म है, कॉमन लेते हैं। यहां लिखेंगे कोट ए प्लस, ना तो अगर ई भी कम और कर सकते हैं, इसका थोड़ा ऐसा बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको आगे कर दो, इसको पीछे करो, इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, तब थोड़ा जैसा मिल जाएगा। तो क्या कर रहे हैं? कॉमन पहले एक बार रूल बना देते हैं। क्या बनाएंगे? कोसेक ए प्लस कोट ए, एक जैसा मुंह बन गया, माइनस में ब्रैकेट डाल के कितना हो जाएगा? कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए, ब्रैकेट बंद बटा में नीचे जो लिखा है वो छाप दो। तो क्या लिखा हुआ है? कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो कि दोनों का मुंह मेरा मैच कर रहा है। तो अब क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या लेंगे? तो यहां पर मिलेगा कोसेक ए प्लस कोट ए,
ताकि दोनों मारे तो दोनों कोमल लेंगे, जैसे कोमल लेंगे ना ये पूरा खानदान तो यहीं उठ के आ गया, तो यहाँ कितना बचा, एक बचा, यहाँ माइनस है तो यहाँ लिख दो माइनस, ये काम हो गया, ये तो मेरा पूरा आ गया, ये तो पूरा आ गया, तो मेरा कितना बचा इतने ना, तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे कितना बचा, कोसेक ए माइनस कोट ए बटा में नीचे कितना है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो, अब एक बार अगर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो तो अब बन के क्या निकलेगा, बन के क्या निकलेगा, देखो क्या आएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू 1 माइनस कोसेक ए माइनस और माइनस प्लस कोट ए बटा में क्या है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देख लो एक प्लस में एक प्लस में, कोसेक माइनस में कोसेक माइनस में, कोट प्लस में कोट प्लस में, पूरे खेला खत्म। तो अब बचा कितना, बचा कितना, कोसेक ए प्लस कोट है ना, कोसेक ए प्लस कोट ए, देखो वही प्रूफ करना था, कोसेक ए प्लस कोट ए हो गया मेरा RHS। चलिए अब प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस 1 माइनस साइन ए को प्रूफ करना सेक ए प्लस टेन ए के फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर LHS लिख देंगे, तो रूट अंडर कितना दिया गया, तो रूट अंडर दिया गया है 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए। अब में क्या करना है, अब इसको करना क्या है, देखिए सबसे पहला काम है कि इसको हर का परमेकरण करें। हर का परमेकरण कैसे करते हैं, नीचे का जो है ऊपर नीचे उसी से गुणा करना है, बस जो चिन्ह है ना चिन्ह में परिवर्तन कर देना है। यहाँ पर माइनस है ऊपर हो जाएगा प्लस में, तो गुणा कर देंगे 1 प्लस साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए। देखो a प्लस बी ए प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर क्या बनेगा, रूट अंडर बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र यहाँ पर बना, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ पर ऊ नहीं करना, यहाँ पर देखिए एक का स्क्वायर तो एक माइनस माइनस साइन स्क्वायर ए, तो देखिए एक माइनस साइन स्क्वायर होता है, बता दे कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, ये किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा ये मेरा किसके बराबर होगा, ये होगा मेरा कोस स्क्वायर ए के बराबर। क्या एक चीज और याद रखना है, क्या याद रखना है, तो देखिए रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, कोस ए का होल स्क्वायर, इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। बात कहने का मतलब है पी का स्क्वायर बटा क्यू का स्क्वायर को हम अब ऐसा बना सकते हैं, क्या ऐसा बना सकते हैं, अगर दोनों का घात समान हो तो घात यहाँ पर लिख दिया जाता है, दोनों का घात समान हो तब घात को वहां पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा में कोस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर के कारण मेरा रूट क्या का खेला खत्म, रूट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 प्लस साइन ए बटा कितना कोस ए। तो अब इसको सेपरेट कर ले, अलग अलग कर ले, तो ये बन जाएगा 1 बटा कोस ए प्लस में साइन ए बटा कोस ए। तो मुझे एक चीज बताओ, 1 बटा कोस ए किसका सूत्र है, तो 1 बटा कोस ए सेक ए का,
मतलब साइन ए बटा कोस ए क्या है, ये मेरा टेन ए का, तो ये हो गया आर एच एस। सवाल मेरा छठा समाप्त हो गया। अब जो है सवाल नंबर 7 क्या कहता है, सवाल नंबर 7 जो है देखिए कुछ इस प्रकार का प्रश्न है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा को हमको प्रूफ कितना करना है, टेन थीटा। ध्यान से सीखिए, पहले एलएचएस में जो लिखा है लिख देते हैं। एलएचएस क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अब क्या करना है इसमें, इसमें देखिए कि पहले कॉमन कौन कौन है, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो साइन को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन कितना आ गया, साइन थीटा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ तो साइन कॉमन आ गया, यहाँ तो बचा 1 माइनस 2, 3 ठो में एगो बाहर आया, स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा बटा में नीचे कितना, नीचे मेरा कॉमन आ रहा है कितना, कोस थीटा। तो यहां पर कितना आएगा 2, 3 ठो में एगो तो आ गया, तो बचा 2 ठो, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक आया समझे बात। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का हमको सूत्र पता है, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र कहता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वहां पर आप साइन स्क्वायर जो है, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र पता है कितना होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू को यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर रखेंगे, समझना है। लिखा हुआ है साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र कितना होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद बटा कोस थीटा ब्रैकेट बंद, नीचे का जैसे छाप देना है माइनस 1। अब देखिए साइन थीटा है, यहां तो लिखेंगे साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 गुना 1 2 माइनस 2 गुना साइन थीटा कितना देगा, माइनस और माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद बटा कितना, कोस थीटा है यानी कोस थीटा ब्रैकेट में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है हमको क्या, साइन थीटा, यहां है साइन थीटा लिख दी, साइन थीटा। अब देखिए 2 कोस स्क्वायर थीटा शुरू में है तो उसको बड़ा वाला टर्म के पहले एक बार शुरू में लिख दे, 2 स्क्वायर माइनस 2 में 1 गया माइनस 1 ब्रैकेट बंद बटा कोस थीटा ब्रैकेट में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये खत्म, साइन बटा कोस का सूत्र क्या पढ़े थे, टेन थीटा, टेन थीटा हो गया आर एच एस रूट। अब जो है अब नेक्स्ट वीडियो, अब अगला वीडियो में इसको कवर करेंगे। 7 तक हो गया, 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्स्ट्रा हम अपने से इसको अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।